ओम शान्ति। आज बाबा को 24 तारिक को बाणी छ 24/9/2021। सारमा बाबा बताउनुहुन्छ, मीठे बच्चे, तुम यहाँ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। मीठे बच्चे, तुम यहाँ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। प्रश्न, बाबा जब भगवानुवाद शब्द बोलते हैं तो कई बच्चे भी मूझ जाते हैं, क्यों? बाबा जब भगवानुवाद शब्द बोलते हैं तो कई बच्चे भी मूझ जाते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि भगवान तो गुप्त है। वह समझते हैं शायद इस दादा ने भगवानुवाद बोला है, परंतु निराकार भगवान को बोलने के लिए जरूर मुख चाहिए ना। बाबा कहते हैं यह वंडरफुल समझने की बात है कि मैं कैसे इनमें प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। ओम शांति। भगवानुवाच, भगवान क्या कहते हैं? यह भगवानुवाच किसने कहा? देखने में तो कोई आता नहीं। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। कई समझेंगे कि बोलने वाले ही कहते हैं भगवानुवाच, लेकिन निराकार भगवान बोल रहे हैं, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। यह कौन बैठा है, भगवान कहाँ है, यह नई बात है ना, इसलिए मनुष्य मूझ जाते हैं। यह लेकिन भगवानुवाच है जरूर। कहते हैं, हे बच्चों, मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ। नर से नारायण अथवा कृष्ण, नारी को लक्ष्मी अथवा राधे बनाने के लिए योग और ज्ञान सिखाता हूँ। इनसे और क्या चाहिए तुमको? हम राजाओं का राजा, प्रिंस का प्रिंस बनाता हूँ। प्रिंस प्रिंसेस भी तो मंदिर में जाते हैं ना। भिकारी प्रिंस, निर्भिकारी प्रिंस श्री कृष्ण को नमन करता है, तो मैं तुमको प्रिंस का भी प्रिंस बनाता हूँ। श्री कृष्ण जैसे स्वर्ग का प्रिंस बनो। नॉलेज पढ़ने से ही तो बनेंगे ना। नॉलेज पढ़ने से ही तो बनेंगे ना। डॉक्टर व बैरिस्टर कहेंगे ना कि स्टूडेंट को मैं तुमको डॉक्टर व बैरिस्टर बनाता हूँ, परंतु पढ़ेंगे तब तो बनेंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति समझते हो कि राजयोग सिखलाने वाला एक ही भगवान है, न कि कृष्ण। राधे कृष्ण तो अलग अलग राजाओं के बच्चे हैं। उन्हों की आपस में सगाई होती है। सगाई के बाद नाम बदलता है, इसलिए चित्रों में लक्ष्मी नारायण के नीचे राधे कृष्ण को दिखाया है। अब बाबा अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं कि यह ब्रह्मा भी नंबर 1 भगत था। पिछाड़ी में नारायण की पूजा करता था। कृष्ण की भक्ति की व नारायण की भक्ति की बात तो एक ही है। कृष्ण ही बड़ा होकर नारायण बनता है। अब तुमको नर से नारायण बनने के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब इनकी आत्मा भी पढ़ रही है, फिर भविष्य में श्री कृष्ण बनती है। बाबा कहते हैं, बच्चों, तुम काम चिता पर बैठ गोरे बनते हो, तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, फिर काम चिता पर बैठे बैठे सावरे बन गए हो। यह कंसपुरी मैं तुमको कृष्णपुरी में ले जाने के लिए आया हूँ। श्री कृष्ण ही सर्वगुण संपन्न, सोरकला संपूर्ण है। यहाँ कोई में सर्वगुण है नहीं। अब मैं आया हूँ तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है योग बल से। बाहुबल है हिंसक लड़ाई जो तीर कमान से होती है, फिर बंदूकों तलवारों से लड़ाई होती है, अब होती है बम से। खुद कहते हैं, हम ऐसे बम बनाते हैं जो घर बैठे बैठे सारी दुनिया को ख़त्म कर देंगे। फिर मिलिट्री क्या करेगी? बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, यह तुम्हारी पाठशाला है। मैं तुमको प्रिंस श्री कृष्ण जैसा बनाता हूँ। जो फर्स्ट प्रिंस सतयुग का था, वह अब 84 जन्म लेकर कलयुग में बेगर बना है। भारत में ही उनका राज्य था, फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। श्री कृष्ण को भगवान कहते तो फिर भगवान पुनर्जन्म कैसे आएगा? भगवान तो है निराकार, वह तो एक ही रचयिता है, बाकी सब है उनकी रचना। तब तो कहते हैं तुम सब आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई हो। बाबा समझाते हैं कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन ठहरे, तो फिर क्रिमिनल असल्ट कैसे हो? तुम वर्षा एक बाप से लेते हो भविष्य के लिए। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो शांति धाम सुखधाम में कैसे जाएंगे? पुकारते भी है, हम पतित बन गए हैं, हे भगवान आओ हमको पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे
याद करो, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुम सब आत्माएं वापिस वानप्रस्थ में जा सकती हो, इसलिए वानप्रस्थी हो। ऐसा कोई गुरु रास्ता बता न सके। यह ज्ञान एक ही बाबा के पास है, वह पतित पावन निराकार है। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, थोड़े टाइम के लिए मैंने इस तन का लोन लिया है। शरीर बिगर आत्मा तो बोल नहीं सकती है। भगवानुवाच्य, मैं बूढ़े साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं गर्भ से कभी जन्म नहीं लेता हूँ। मैं एक ही बार आता हूँ। प्रकृति का आधार मुझे जरूर चाहिए। मैं इनमें बैठ तुमको पढ़ाता हूँ। यह तो पहले अपना जवारत का धंधा करता था। कोई गुरु ने नहीं सिखाया, अचानक ही बाबा ने आकर प्रवेश किया। करण करावनहार होने के कारण इससे कर्तव्य कराते रहते हैं। यह भी सीखता जाता है। तुम भी साथ में सीखते जाते हो। बोलते हैं तुमको, परंतु सुनता तो पहले मैं हूँ ना। बोलता हूँ तुमसे, परंतु सुनता तो पहले मैं हूँ ना। सुनता तो पहले मैं हूँ। पढ़ाने तुम बच्चों को आता हूँ, परंतु इनकी आत्मा भी पढ़ती रहती है। बच्चों को राजयोग सिखलाने आया हूँ। ऐसा कभी कोई पढ़ाते नहीं है। यह है पावन बनने की बातें। यह संगम युग है, पुरुषोत्तम बनने की युग। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण था। स्वयंवर बाद उनकी डिग्री कुछ कम हो जाती है, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा बहुत है। नाम ही है श्री कृष्णपुरी। इनको कहा जाता है कंसपुरी। बाकी कहानी बनाई है कृष्ण और कंस की। बच्चों को समझाया है कि परिपक्व अवस्था होने से भक्ति आपे ही छूटेगी। तुम कोई कभी किसी को ऐसा नहीं कहो कि भक्ति न करो, नहीं, उनको पहले ज्ञान देना है। बाबा तुमको ज्ञान का वर्षा देकर श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनाने आया है। कृष्ण भी स्वर्ग का मालिक था, अब नहीं है। फिर से वह राजयोग द्वारा बन रहे हैं। तुमको भी पुरुषार्थ कर बाबा को याद करना है। हेवन की स्थापन करने वाला एक ही हेविनली गॉडफादर है। वही आकर नई सृष्टि रचते हैं। वह करेगा तब जब कलयुग पूरा होगा। सतयुग त्रेता में नहीं आते हैं। कहते हैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने कल्प अक्षर निकाल सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। तो भी युग 4 है, 5वां यह है संगम युग। अच्छा, फिर तो 5 अवतार मानो, परंतु इतने कच्छ मच्छ परशुराम अवतार होते हैं क्या? यह सभी शास्त्रों की बातें हैं। धर्म का नाम और भारत का नाम ही बदली कर दिया है। हिंदू धर्म और हिंदुस्तान कह देते हैं। भारत नाम क्यों बदलना चाहिए? यदा यदा ही धर्म से ग्रामीण भवत भारत, उसमें भी भारत का अक्षर आता है। बाबा समझाते हैं कि तुमने कोई एक जन्म थोड़ी भक्ति की है, द्वापर युग से लेकर भक्ति की है। भक्ति भी पहले अबे विचारी थी, सिर्फ शिव की ही भक्ति करते थे। जब शिव बाबा ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था, अब फिर स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। तो पतित शरीर में, पतित दुनिया में पतितों को पावन बनाने बाप आते हैं। भक्ति मार्ग में तो वो फिर भी मेरे लिए बड़ा भारी मंदिर बनाते हैं। कितनी क्लियर कर बाबा समझाते हैं। इनमें बाबा की प्रवेशता हुई और इसने गीता पढ़ना ही छोड़ दिया। भक्ति छूट गई। अनायासी तो छोड़ा ना। तुमको कोई ने नहीं कहा कि भक्ति न करो। अब तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं कि मैं फिर से तुमको कृष्णपुरी का मालिक बनाता हूँ। श्री कृष्ण फिर 8 डिनाइस्टी चलती है। श्री कृष्ण की फिर 8 डिनाइस्टी चलती है। पहले कहेंगे प्रिंस ऑफ सतयुग, फिर बनता है किंग ऑफ सतयुग। पहले बनता है प्रिंस ऑफ सतयुग श्री कृष्ण, फिर बनता है नारायण बनने के बाद किंग ऑफ सतयुग। 8 पीढ़ी उनकी चलती है। उस समय तो दूसरी राजाएं होती नहीं। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी सतयुग के प्रिंस बनो। भक्ति में कोई सुख नहीं है। ज्ञान से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। कोई का बाप मर जाता है तो उनसे पूछा जाता है तुम्हारा बाप कहाँ गया, तो कहता है स्वर्गवासी हुआ। तो जरूर पहले नरक में ही था। समझते हैं आत्मा और शरीर दोनों गए, लेकिन शरीर तो यहाँ ही छोड़ गए, बाकी गई तो आत्मा ना। इसका मतलब पहले नरक में था, आत्मा शरीर छोड़ स्वर्ग में गई, तो फिर रोने की क्या दरकार है। स्वर्ग अब यहाँ है क्या, परंतु समझते ही नहीं है। कह देते हैं सब ईश्वर का हुक्म चलता है, सब सुख दुख ईश्वर ही देता है, सब ईश्वर के ही रूपा है। परंतु बाबा कहते हैं मैं अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ।
बाबा से बच्चे कभी दुख मांगते हैं क्या? बाप तो बच्चों को लायक बनाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी दे जाते हैं, बाकी दुख तो अपने कर्म अनुसार ही मिलता है। बाबा कहते हैं अभी बच्चे आदि कुछ नहीं मांगो, अभी यह प्रॉपर्टी आदि सब खत्म होने वाली है। फिर जो तुम्हारी प्रॉपर्टी का बच्चा मालिक बन न सके, बच्चा बड़ा हो तब तो मालिक बने, परंतु इतना टाइम ही नहीं है जो बच्चे बड़े हो जाएं, इसलिए बच्चा नहीं मागो भन्नुभयो बाबाले। बच्चा ठुलो भएर मेरो सम्पत्ति खाला भनेर नसोच भन्नुहुन्छ बाबाले। विनाश सामने खड़ा है, मनुष्य तो कह देते हैं अर्जुन कलयुग 40,000 वर्ष बाकी है, यह ब्रह्म कुमार कुमारियाँ तो विनाश विनाश करती रहती है। कहानी भी है ना, शेर आया आखिरन तो आया और खा गया। सब समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा काल आएगा, यह तो होता ही रहता है, लेकिन तुम कहते हो कि महाकाल आया हुआ है। शिव बाबा को कालों का काल कहा जाता है, जो सभी आत्माओं को वापस ले जाएगा। तो शरीर तो जरूर छोड़ना पड़े, इसलिए बाबा कहते हैं योग से पवित्र बनो, आत्माओं को पवित्र बनाए वापस घर ले जाएंगे ना। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी और पद भी ऊंचा नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण नंबर 1 पास विद ऑनर है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, 21 जन्म राज्य पाते हैं। कितनी सहज रीति बाबा बच्चों को समझाते हैं, बुद्धि में बैठता भी है फिर गुम हो जाता है। किसको भी भक्ति छुड़ानी नहीं है। बाप आए हैं भक्ति का फल देने, कहते हैं मैं कल्प पहले मिसाल उसी साधारण तन में आया हूँ, कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ। यह है ऊंचते ऊंची पढ़ाई। तुम जानते हो हम सत्व प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हैं, फिर भारतीय सत्व प्रधान बनता है। और धर्म वाले को इतना सुख नहीं मिलता है तो इतना दुख भी नहीं मिलता है। बाहर वालों के पास पैसा बहुत है तो गरीब देश को कर्जा देते हैं, उन बेचारों को पता ही नहीं है कि यह रिटर्न हो रहा है। बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, पिछाड़ी में हाय हाय कर उठेंगे, फिर तुम कहेंगे टू लेट, क्योंकि लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर क्या कहेंगे, भंबोर को आग लग जाती है तो फिर टू लेट हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करते आगे बढ़ो। बाबा कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा आकर बच्चों को कहते हैं कि बच्चे कहते हैं कि बाबा अब हम पूजा नहीं करेंगे, तो दुनिया वाले तो कहते हैं तुम नास्तिक बन गए हो। बाबा राय देते हैं साक्षी होकर बाबा की याद में रहो, थोड़ी थोड़ी पूजा बाहर से कर दो, बाँकी याद में रहो बाबा की होइन। दुनियाँवालाको मुख टाल्नको लागि कोही घर गृहस्थमा चलेको छ भने बाहिर देखावटी पूजा गरिदियो, बाँकी बाबाको यादमा रहनु छ। एक होता है दिल से करना, दूसरा होता है राजी करने के लिए करना। अंदर में तुमको शिव बाबा को याद करना है। अगर कोई तंग करते हैं तो पूजा करके दिखा दो ना, तो वह खुश हो जाता है। यह कोई पाप का काम तो है नहीं। बाबा तो बहुतों को कहते हैं शादी आदि पर भले जाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाना है। वहाँ भी सुनाते सुनाते कोई ना कोई को तीर लग जाएगा। युक्ति से चलना है। बाबा का फरमान है कि अब कभी पतित नहीं बनना है, पवित्र बनने से ही तुम कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे। शिव बाबा को याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे और तुम सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे। बच्चे ऐसी युक्ति से अपने मित्र संबंधियों को समझाना है। वह है जिस्मानी यात्रा, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। यह रूहानी यात्रा बाबा सिखलाते हैं। कहते हैं मामेकम याद करो, पतित से पावन बन जाएंगे और सब दुख दूर हो जाएगा। कोई बिरला व्यापारी ही यह व्यापार करे अथवा वैकुंठ की बादशाही ले लेवे। श्रीमत पर चलते रहो, ऐसे भी न हो पैसे आदि कहाँ मुफ्त में जाएं, कुछ फल ही न निकले। घर बार भी संभालना है, बच्चों की पालना भी करनी है, सिर्फ श्रीमत पर चलना है। राय लेनी है बाबा इस हालत में मैं क्या करूं। बच्ची कहती है कि हम शादी करें, तो बाबा कहते हैं कि शादी करानी ही पड़ेगी क्योंकि उनका हिस्सा है, उनको दे दो। बाबा सिर्फ समझाते हैं, फिर कुछ भी पूछना हो तो पूछकर श्रीमत पर चलो। बच्चों को बाबा की आज्ञा पर चलना है, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। अच्छा, मीठे मीठे शिक्षा दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों को भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा को लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट,
हर कर्म साक्षी होकर शिव बाबा की याद में करना है। लौकिक अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभाना है। लौकिक में युक्ति युक्त चलना है। हजुरको प्रश्नको उत्तर आयो। 2 नंबर छ, इस समय अंतिम जन्म में भी यह वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस घर जाना है, इसलिए पावन जरूर बनना है, कोई भी बंधन नहीं बनाना है। वरदान छ, पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर चलो। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं वह भविष्य में विष्णु वंशी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं। उन्हें कभी कोई तमोगुणी संकल्प और संस्कार टच नहीं कर सकता। वे पुराने दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर लेते हैं। उन्हें कारणे अकारणे कोई भी टच नहीं कर सकता। स्लोगन, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। ओम शांति।